हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। और आज हम बात करने वाले हैं 10 ऐसी प्रभावकारी आदतों के बारे में जो कि आपकी पर्सनालिटी को एम्प्लीफाई करेंगी और आपको लाइफ में कामयाब बनाएंगी। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि लोग जो हैं वो आपको ऑब्जर्व करते हैं ऑन द बेसिस अपॉन योर एक्शंस। वो लोग आपको जज करते हैं, वो लोग अपने जहन में आपकी एक इमेज बनाते हैं। तो दोस्तों आपकी इमेज एक पॉजिटिव इमेज बने और आपका पॉजिटिव इंप्रेशन जमे, इसके लिए मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ 10 आदतें। 10 ऐसी आदतें जो आप अपनी लाइफ में फॉलो करोगे तो आप अपनी पर्सनालिटी में 4 चांद लगाओगे। ठीक है दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन। दोस्तों पहली आदत है वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, सुबह सुबह जल्दी उठिए। मैं आपको कोई फिक्स टाइम नहीं बताऊँगा क्योंकि आप मुझसे बेहतर अपनी लाइफ को और अपने टाइम टेबल को जानते हैं। मैं बस यही कहूँगा कि सुबह सुबह जल्दी उठिए और आप अपनी तरफ से कोई एक टाइम फिक्स कीजिए। क्योंकि दोस्तों सुबह सुबह हमें इसलिए जल्दी उठना चाहिए क्योंकि सुबह सुबह का टाइम बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही एनर्जेटिक एंड बहुत ही प्रोडक्टिव रहता है। अगर आप इस टाइम पर उठते हो तो आप लाइफ में काफ़ी ग्रोथ कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और सुबह सुबह उठना हेल्दी रहता है। अर्ली टू स्लीप एंड अर्ली टू राइज, है ना। लाइफ में एक सेइंग है जो कि बहुत ही इसलिए कही जाती है, तो आपको सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए दोस्तों। और बढ़ते हैं नेक्स्ट आदत की तरफ। जो नेक्स्ट आदत है वो है मेंटेनिंग योर मॉर्निंग शेड्यूल। जी हाँ दोस्तों, जितना ज़रूरी सुबह उठना है, जल्दी उठना है, उतना ही ज़रूरी है फॉलोइंग द और मेंटेनिंग द मॉर्निंग शेड्यूल। इसके अंतर्गत दोस्तों क्या होता है, इसके अंतर्गत आप अपना एक मॉर्निंग शेड्यूल बनाते हो जिसमें आप टाइम एलोकेशन करते हो कि आप कितना टाइम फ्रेश अप होने में लगाओगे, कितना टाइम आप एक्सरसाइज करोगे, कितना टाइम आप नाश्ते में लगाओगे, कितना टाइम के लिए आप अखबार पढ़ोगे, कितने टाइम के लिए आप एक बुक रीडिंग करोगे। तो टाइम एलोकेशन बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इस तरीके से नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपना टाइम वेस्ट करेंगे और आप जो सुबह सुबह जल्दी उठ गए हो आप अपनी सुबह को बर्बाद कर लोगे, आप अपनी सुबह को अव्यवस्थित कर लोगे। ठीक है दोस्तों, तो फॉलो द मॉर्निंग शेड्यूल। इसके बाद जो तीसरी आदत है दोस्तों वो है प्लान योर डे। इसको आप 2 समय पर कर सकते हैं। एक तो आप पिछली रात कर सकते हो यानी कि सोने से पहले, जो कि बहुत अच्छी बात है अगर आप इस तरीके से करते हो तो अब यानी कि अगला जो दिन है उसको प्लान करना। और या फिर आप कर सकते हो अगले दिन सुबह सुबह जब आप जल्दी उठते हो मॉर्निंग शेड्यूल में इसको प्लान कर सकते हो। इसके तहत करना क्या होता है, इसके तहत ये तय करना होता है आपको कि आज के दिन आपको क्या क्या करना है, आज के दिन आपकी क्या क्या अपॉइंटमेंट्स हैं, आज के दिन आपकी क्या क्या मीटिंग्स हैं, किस किस से आपको मिलना है, क्या क्या छोटे छोटे टारगेट्स पूरे करने हैं। इस तरीके की कुछ बातें, डेली एक्टिविटीज़ आपको लिखनी होती हैं ताकि आपको एक डायरेक्शन मिल सके कि इस दिन मुझे क्या करना है और आप इधर उधर ना भटकें और अपना टाइम वेस्ट करें। ठीक है दोस्तों, ये थी तीसरी आदत। अब बढ़ते हैं चौथी आदत की तरफ जो है पंक्चुअलिटी। जी हाँ दोस्तों, पंक्चुअलिटी का मीन्स, पंक्चुअलिटी का मतलब समय का पाबंद होना। जी हाँ दोस्तों, कभी भी अपना जो भी काम है वो समय पर करने की कोशिश करें। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ समय पर ही नहीं बल्कि समय से पहले भी अपना काम ख़त्म करते हैं। तो मैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ समय पर काम ख़त्म करने की बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही प्रभावकारी हैबिट है। इसकी वजह से लोग आपको एक अलग तरीके से देखेंगे कि वो लोग एक नज़र में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी कि यार ये बंदा समय पर काम पूरा करता है। और आगे अगर वो आपके साथ कुछ बिजनेस करना चाहेंगे, कुछ कोलैबोरेशन करना चाहेंगे तो वो आपको ही लेंगे क्योंकि आप उनको ग्रोथ करा के देंगे। आप लेज़ीपन नहीं दिखाएंगे, आप समय से अपना काम पूरा करेंगे इसलिए। ठीक है दोस्तों, तो लोगों पर आपका भरोसा भी बढ़ जाता है। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली आदत के ऊपर। अगली आदत है दोस्तों कमिटमेंट। जी हाँ दोस्तों, कमिटमेंट, किसी से कोई वादा कर देना, किसी से कुछ कह देना और फिर उसको पूरा ना करना। जिससे कि दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई काम कर सकें तो ही कमिटमेंट कीजिए, वरना कोई बात नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है कमिटमेंट करने की। मैं तो यही कहूँगा आपसे, क्या ज़रूरत है कमिटमेंट करने की, मत कीजिए। और अगर करते हो तो किसी भी हालत में उसे पूरा करो, क्योंकि अगर आप पूरा नहीं करोगे तो लोगों का आपके ऊपर से भरोसा उठ जाएगा, जो ट्रस्ट होगा वो टूट जाएगा। और एक बार भरोसा टूटा तो भरोसा दोबारा जुड़ना बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसा कोई भी काम मत कीजिए। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हैबिट है स्पीक लेस एंड पोलाइटली। कम बोलें और मधुर बोलें।
क्या ज़रूरत है ज़्यादा बोलने की दोस्तों? ज़्यादा बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप ज़्यादा बोलोगे तो लोग आप खुद की वैल्यू गिराओगे और लोग समझेंगे यार ये तो बकवास करता ही रहता है, इसको कौन सीरियस ले और इसकी कौन सुने। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों के बीच एक प्रभावकारी जो तस्वीर है, जो इमेज है, वो नहीं बना पाएंगे। तो कम बोलें, जितना ज़रूरी हो उतना ही बोलें, जहाँ ज़रूरत हो वहीं पर बोलें, अन्यथा चुपचाप रहें। और मीठा बोलें, क्योंकि कुछ लोग हैं जो इस तरीके से उनकी कर्कश ध्वनि होती है जो कि कान को पीड़ा पहुंचाती है, तो इस तरीके से भी ना बोलें। मीठा शॉर्ट बोलें और मधुर बोलें, कम बोलें, मीठा बोलें। कबीरदास जी का दुआ आपको याद करना चाहिए कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए और हमको शीतल करे आपको शीतल हो। इस तरीके से दोस्तों कम और मधुर बोलिए और इस तरीके से आप अपनी वैल्यू को बढ़ाएंगे और लोग आपकी इज्जत करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आदत की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हैबिट है वो है ड्रेसिंग अप स्मार्टली। ठीक है दोस्तों, आप मैं ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप शॉपिंग मॉल में जाएं और ढेरों सारे कपड़े लेके आ जाएं और एकदम ब्रांडेड कपड़े लेके आ जाएं और ये हर दिन नई से नई ड्रेस पहनें। मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि आपके पास जितने भी कपड़े हैं, जो कुछ भी है, आप उनको धो करके साफ़ सुथरा तरीके से उनको पहनिए। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि ओकेशन वाइज कपड़े पहनिए। यानी कि जैसे कि फेस्टिवल है तो फेस्टिवल के हिसाब से, और ऑफिस है तो ऑफिस के हिसाब से, और कहीं पिकनिक जा रहे हो तो उस हिसाब से। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही कहने का मतलब है। और पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं बीइंग काइंड एंड जेनरस। जी हाँ दोस्तों, बीइंग काइंड एंड जेनरस, इसका क्या तात्पर्य है? इसका तो मतलब ये है कि अपने दिल में दया भावना और सहानुभूति और संवेदनशीलता ये सब बनाए रखें। कठोर ना बने और अत्याचारी ना बने। कठोर और अत्याचारी लोगों को कोई पसंद नहीं करता है, इसलिए दिल में प्रेम रखें, सहानुभूति रखें। अगर जो लोग के पास, जो वंचित हैं, जो गरीब हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, तो उनकी हर प्रकार से मदद करने की कोशिश कीजिए। जिस भी तरीके से आप उनकी मदद कर सकें आप वो मदद करिए। आप प्रिविलेज्ड हैं, आपको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, और जो प्रिविलेज नहीं है उनकी आपको मदद करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हैबिट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हैबिट है प्लीज़, सॉरी एंड थैंक यू। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों शब्द हम लोगों ने बचपन से बहुत सुने हैं। बड़े होकर शायद हम ये भूल जाते हैं, लेकिन दोस्तों इन तीन शब्दों का आप इस्तेमाल करते हो या नहीं करते हो मुझे नहीं पता है, लेकिन हमें इन तीन शब्दों का इस्तेमाल अक्सर करते रहना चाहिए और अपनी लाइफ का हिस्सा बना के रखना चाहिए, और हमें हमेशा इनका इस्तेमाल करना चाहिए। ये तीन शब्द जो हैं वो बहुत ही मैजिकल वर्ड्स हैं। इनको अगर आप इस्तेमाल करोगे तो लोगों के जो जहन में जो छवि बनेगी बहुत ही अच्छी बनेगी, लोग आपको पसंद करने लगेंगे और आपको भी अच्छा लगेगा, और इससे आपकी एक क्लास का पता चलता है। जी हाँ दोस्तों, तो आप जो है इन तीन शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, बहुत अच्छा लगता है सुनने वालों को भी और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है बट नॉट द लीस्ट। ये है ऑनेस्टी, ट्रुथफुलनेस। जी हाँ दोस्तों, ईमानदार बनिए, और मेरी इस बात से बहुत सारे लोग एग्री करेंगे कि हमें ईमानदार होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जो ये भी कहेंगे कि आज का ज़माना जो है वो झूठ का है। वो आजकल जो झूठ बोलता है वही सक्सेसफुल होता है। तो दोस्तों ऐसा भी नहीं है, सच बोलने के और ईमानदार रहने के बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों। और इसी में उदाहरण के साथ मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि मान के चलिए आप एक बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं और आपके दो दोस्त हैं, और आपको साफ साफ पता है कि एक ईमानदार व्यक्ति है और दूसरा झूठा व्यक्ति है। आप अपने बिजनेस पार्टनर के लिए किसे चुनेंगे? ईमानदार व्यक्ति को ही ना। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार से जब आप ईमानदार व्यक्ति को चुनेंगे तो क्या बाकी लोग ईमानदार व्यक्ति को नहीं चुनना चाहेंगे? दोस्तों वो भी ईमानदार व्यक्ति को ही चुनेंगे, यहाँ तक कि सब लोग ईमानदार व्यक्ति को ही चुनेंगे। तो ईमानदार बनिए। और ईमानदारी के बारे में अगर मैं और कुछ कहूँ तो मैं बताना चाहूँगा कि ईमानदारी जो है वो एक ब्रांड की तरह रहती है। दोस्तों जिस तरीके से आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते हो और उस पर ब्रांड का नाम देखते हो तो आंख बंद करके ले लेते हो, क्योंकि आपको पता है
कि इस ब्रांड की चीज़ें कभी भी ख़राब नहीं रहती। उसी तरीके से ईमानदारी भी एक ब्रांड है। जब कि आपको कोई भी इंसान अपने काम के लिए चाहिए होगा और आप अगर देखोगे कि किसी भी इंसान के ऊपर ईमानदारी का ब्रांड लगा हुआ है तो आप उस पर भरोसा करोगे और आप उसको अपने काम के लिए लोगे। जी हाँ दोस्तों, तो ईमानदारी के कई फ़ायदे हैं। लोगों का ट्रस्ट बनता है, लोगों का भरोसा आपके ऊपर रहता है और आप पर वो आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थी कुछ 10 आदतें जिसे आपको ज़रूर अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए। और इस तरीके के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। और तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड ग्रो विद सीड्स।